बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके लिए कद्दू के टेस्टी चिपली कबाब के साथ। उम्मीद करूँगी कि ये कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। इधर मैंने 1 kg कद्दू लिए हैं और मैंने इनका ऊपर वाला छिलका जो है अच्छा सा रिमूव कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दू को अच्छा सा साफ़ कर लिया। किस तरह सब कद्दुओं के हमने जो है छिलके वो उतार लेने हैं। तो ये मेरे पास कटर है, इस तरीके से मैं ये कटर लिया है, इसके साथ मैं कद्दू को कश कर लूँगी। ये देखें मैं कद्दू को कश कर रही हूँ। इस तरीके से हम सारे कद्दू जो है वो कश कर लेंगे। इधर मैंने सब कद्दुओं को कश कर लिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनमें से पानी निचोड़ लूँगी। ये मेरे पास बाउल है, बाउल के अंदर मैं इनका पानी निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इनमें से कैसे पानी निकल रहा है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब इनको अच्छा सा निचोड़ेंगे तो इसमें से इसका पानी निकल जाएगा। अगर हम इसको नहीं निचोड़ेंगे तो हमारे कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इनका निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने इनका अच्छा सा पानी निकाल लिया है। इस तरीके से मैंने सब कद्दुओं का अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। ये देखिए मैंने इनको बाउल में निकाल लिया है। इधर मेरे पास एक टमाटर है जिसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें उनको मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज़ पुदीना और सब्ज़ धनिया जिनको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया और इसके अंदर डाल दिए। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया और इसका पानी भी मैंने अच्छा सा निचोड़ लिया है। इसका भी पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका भी पानी रह गया तो फिर भी हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। जिसमें से मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/3 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून है खुश्क धनिया और 1 टीस्पून है इधर मेरे पास अनारदाना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये मेरे पास एक अंडा है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मेरे पास एक प्याली है बेसन की, 1 प्याली बेसन इसमें डाल देना है और आधी प्याली इसमें जाएगा मैदा। तो मैदे का इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ हमारे कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत खस्ता बनेंगे। तो अब इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर ही पानी होता है, जिसके साथ हमारा जो है ये बिल्कुल सही मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर वो तैयार हो चुका है। इधर मैंने पैन लिया है, पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी और इसके नीचे मैं फ्लेम अभी हाई कर दूँगी। ये मेरे पास एक शीशे की छोटी सी प्याली है, तो इस तरीके से आप भी कोई बर्तन ले सकते हैं। इसके साथ दिल की शेप बनी हुई है। तो इसके अंदर ये मिक्सचर मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से डालूँगी और इसको इस तरीके से मैं अच्छा सा बराबर कर लूँगी ताकि हमारे कबाब जो हैं वो भी इसी शक्ल में बन जाएं। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने हाथ पे निकाल लिया। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी पैन के अंदर। तो इस तरीके से करके मैं इसमें पैन में सारे कबाब डाल दूँगी। ये देखें बिल्कुल ये सेम ऐसे इसकी जो है दिल वाली शक्ल बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने इसको 1 मिनट तक पकाना, 2 मिनट तक पकाना है, सॉरी। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इसके नीचे हमने जो है फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। अगर हमने इसके नीचे फ्लेम हाई किया तो हमारे ये जो है ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे कबाब जो है अंदर तक पक जाएं और दोनों साइडों पे इसका जो है एक जैसा कलर आ जाए।
इधर से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है ये कबाब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत टेस्टी तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कि इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह के कबाब बना के जब आप बच्चों को देंगे, घर वालों को देंगे, तो कोई इनको पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने कीमे के बनाए हैं या फिर कद्दू के बनाए हैं। जो बच्चे कद्दू वगैरह नहीं खाते, तो जब आप उन्हें कबाब बना के देंगे तो बार-बार आपसे ये फ़रमाइश करेंगे बनवाने की। क्या हो रहा है बार-बार? तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको रायते के साथ पेश करूँगी। आप भी इस तरह से रायता बना के मेहमानों को, घर वालों को, बच्चों को जब देंगे तो बहुत खुश होंगे और बड़े ही मज़े लेकर ये चपली कबाब खाएँगे। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।